ओमिक्रॉन वेरिएंट की दुनिया में वास्तविक स्थिति क्या है, पहले यह समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी इसी पैनल में यूके से हमारे जो पैनलिस्ट शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर अमित, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा स्पेकुलेशन भी है, बहुत कुछ अभी इस वेरिएंट के बारे में जानना बाकी है। तो दुनिया में कहां-कहां ये वेरिएंट फैल रहा है, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप साउथ अफ्रीका से फ्लाइट बैन कर देंगे, लेकिन कोई साउथ अफ्रीका से किसी दूसरे कंट्री गया और वहां से फिर आपके कंट्री आया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सोचना पड़ेगा। अब इजिप्ट में भी खतरा आ गया, बेल्जियम की पहली संक्रमित महिला यहीं से पहुंची थी, तो इजिप्ट में भी अब इसका खतरा देखने को मिल रहा है। इजराइल पहला संक्रमित यहीं से गया था, इजराइल में मलावी में भी खतरा है और इजराइल सबसे पहला यहीं पर संक्रमित गया था। दक्षिण अफ्रीका में तो 77 केस पाए गए हैं और लगातार वहां केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब अफ्रीका में ही बोत्सवाना में 6 केस पाए गए और अब उसके बाद लगातार ये दूसरे देशों में भी पहुंचना शुरू हो चुका है। इजराइल में एक कंफर्म केस है, कुछ सस्पेक्ट केसेस भी हैं वहां पर और उन पर भी नजर रखी जा रही है। आप देखिए, बेल्जियम के बारे में बता रहे हैं, जहां 1 केस पाया गया है इसी वेरिएंट का, और केसेस अगर अफ्रीका की बात करें तो वहां बढ़े हैं। इसीलिए सवाल है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को अगर रोकना है तो कैसे, किस किस देश पे आप बैन लगाएंगे? मनीष, मेरा आपसे जो सवाल है अब यही है, आप कह रहे हैं कि इस पर बात हुई है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात उठाई है, इस पर बात हुई होगी, ये हो सकता है क्योंकि अभी तक कोई फैक्ट वहां से जानकारी नहीं दी गई। मनीष, मैं ये जानना चाहता हूं, आप साउथ अफ्रीका पर बैन लगा देंगे, आप दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज पर बैन लगा देंगे, लेकिन अब तो ये दुनिया भर के देशों में फैल रहा है, तो क्या एक स्थिति वो बनती जा रही कि फिर एक बार दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़ लें? देखिए, सवाल तो आपका बहुत ही गंभीर है और निश्चित तौर पर चुनौतियां हमारे सामने जो है कि क्या करना चाहिए, इसी को लेकर ये मीटिंग हुई थी 2 घंटे तक। प्रधानमंत्री की अगुवाई में इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और कई दूसरे और मिनिस्ट्रीज थे, क्योंकि एक तरफ जहां आप आत्मरक्षा के लिए वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दे सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मामला है जिस तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया पर, फिर क्या करेंगे? क्या आप सारी दुनिया से अपने को कट कर लेंगे, या फिर अगर आप स्क्रीनिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? फिर हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि दुनिया के कोने कोने में माँ भारती के सपूत रहते हैं, जब वो अपने घर को लौट रहे हैं, आप उनको कैसे रोकेंगे? उनके परिवार वाले जो यहाँ पर है, मान लीजिए मेरा कोई पारिवारिक सदस्य लौट कर आ रहा है, वो इन्हीं अफ्रीकी देशों से आ रहा होगा कहीं से ट्रांजिट करके, तो मैं तो चाहूँगा कि वो घर तक पहुँच जाए। तो सरकार के सामने इस तरह की तमाम चुनौतियाँ हैं और निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता भी ये है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। ये बात जरूर है कि कई सजेशन इस तरह के भी हैं कि कम से कम अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इन देशों से संबंधित फ्लाइट को पूर्णतया एक टेम्पररी यहाँ पर मेजर उठाया जा सकता है। डॉक्टर अंशुमन, ये बात तो है कि चलिए अभी आप दीर्घकालिक नहीं, लेकिन लघुकालिक तो कोई आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।